फ्लूइड फ्लो में सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग आती है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम बेसिकली डिपेंड है, जैसे हम लोग कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी का हम जो थ्योरी पढ़ते हैं कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका टोटल एक कांस्टेंट होता है, वैसे ही बर्नौली थ्योरम फ्लूइड के लिए रहता है। ये जो कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी है ये हम फ्लूइड फ्लो के लिए अप्लाई कर दे तो हमारा क्या हो जाता है, बर्नौली थ्योरम हो जाता है। बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फ्लूइड स्टेडी स्टेट में आइडियल फ्लो हो रहा है और फ्लूइड की कंडीशन क्या है कि इनकम्प्रेसिबल है, मतलब जो फ्लूइड है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में द टोटल एनर्जी पर यूनिट ऑफ मास, जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट ऑफ मास पे वो कांस्टेंट होता है। जो फ्लूइड फ्लो में जो एनर्जी होती है कौन कौन से टाइप की होती है, पहले होती है प्रेशर एनर्जी, जो फ्लूइड फ्लो होता है उसमें कितना प्रेशर है। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं जो हमारा मोशन के वजह से जो एनर्जी होती है। और तीसरा होता है डायटम एनर्जी। इन तीनों का जो टोटल होगा वो कांस्टेंट होगा, यही हमारा बर्नौली थ्योरम होता है। बर्नौली थ्योरम स्टेट दैट इन स्टेडी स्टेट आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास which consists of pressure energy, kinetic energy and Dantal energy at any point of the fluid is constant। हम इसको एग्जाम्पल के लिए पढ़, ये है कि हमारा ये ट्यूब है, ये हमारा एक ट्यूब है, इसमें हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो ऐसा फ्लूइड फ्लो है जो कंप्रेस नहीं हो सकता है। जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है वो कंप्रेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारा एक पंप लगा है जो आइसोथर्मल कंडीशन का पंप है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो के लिए एनर्जी इसमें ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ए है जहाँ पे हमने इनपुट लिया है, और हमारा ये पॉइंट बी है जहाँ पे हमारा ये आउटपुट है। हमने कंसिडर किया है कि जो फ्लूइड के एंट्री है पर केजी पर किलोग्राम यहाँ से एंट्री हो रहा है, और जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट हो रहा है। तो पॉइंट ए पे हमारा एनर्जी है, सबसे पहले हमारा कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि जो इसमें जिस फ्लो से लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है उसका फ्लो ज़्यादा है तो हम यहाँ पे उसकी वेलोसिटी लेते हैं यू स्क्वायर, और हमारा पॉइंट ए है तो हम इसको डिनोट करते हैं यू स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया। यहाँ पे हमारा प्रेशर एनर्जी कितना होगा, प्रेशर एनर्जी हमने डोनेट किया है पी, पी से प्रेशर और ए पॉइंट के लिए, पी ए डिवाइडेड बाई रो ए जी, ये हो गया प्रेशर एनर्जी। और हमारा जो थर्ड टाइप का एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी या डाल्टन एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि ड्यू टू उसका जो कंडीशन है, उस पर कौन से पोजीशन पे है, उसके वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, एक्स ए हो गया। सेम ऐसे हमारा पॉइंट बी पे एनर्जी हो जाएगा यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये क्या हो गया फाइनल स्टेट में, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी हो जाएगा पी बी डिवाइडेड बाई रो बी जी, ये प्रेशर एनर्जी हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्स बी। इसको डिनोट किया एट पॉइंट ए 1 किलोग्राम ऑफ फ्लूइड इज एज्यूम्ड टू बी एंटरिंग एंड दिस पॉइंट प्रेशर एनर्जी एट जूल कैन बी रिटेन एज। हमने क्या कंसीडर किया था कि 1 किलोग्राम लिक्विड वहाँ पे इंटर कर रहा है, ये हमारा इनपुट हो गया पॉइंट ए पे, और इस पॉइंट ए पे हमारा प्रेशर एनर्जी हो जाएगा पी ए, प्रेशर एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय जी। जी को हमने क्या किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ओ ए इसको हमने डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हो गया टोटल प्रेशर एनर्जी।
इस पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है ये बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by the body by the virtue of its position या कॉन्फ़िगरेशन। इसकी पोजीशन की या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना हो गया, x से ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यू स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है, यू स्क्वायर ए ये यू स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2g, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो टोटल एनर्जी हमारा पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पी ए डिवाइडेड बाई जीरो प्लस एक्स ए यू स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2g, ये हो गया टोटल हमारा, टोटल एनर्जी हो गया पॉइंट, ये हो गया टोटल एनर्जी हमारा पॉइंट ए पे। According to the Bernoulli theorem, the total energy at point A is constant। तो हमने टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू हमारा ये कांस्टेंट हो गया जो हमारे बर्नौली थ्योरम के कारण। After the system reaches the steady stage whenever 1 kilogram of liquid enter at point A, another 1 kilogram of liquid leaves at point B। अगर हम ये बोले कि हमारा सिस्टम है जो स्टडी स्टेट में पहुंच गया है और वो आइसोथर्मल कंडीशन में हमारा पंप से उसमें एनर्जी ऐड हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। हमारा जितना उसमें लिक्विड इनपुट आएगा उतना ही उससे आउटपुट होगा। तो हमने इनपुट कितना लिया है, पॉइंट ए से 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड उसमें इनपुट हो रहा है, तो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड आउटपुट होगा। तो सेम जैसे हमारा पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी था वैसे ही हमारा सेम पॉइंट बी पे एनर्जी होगा। वहाँ पे हमारा प्रेशर एनर्जी हो जाएगा पी बी डिवाइडेड बाई जी रो बी प्लस एक्स बी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यू स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 2g। तो हमारा टोटल इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो हमारा ये हो गया पॉइंट ए पे जो एनर्जी है रो ए डिवाइडेड बाई जी नो ए प्लस एक्स ए प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई जी रो बी प्लस एक्स बी यू स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 2g। हमारा इनपुट इक्वल टू आउटपुट ये हो गया। Theoretically, all kinds of energy involved in fluid flow should be accounted. Pump has added certain amount of energy। हम ये तो हमारा थ्योरी का पॉइंट हो गया कि यहाँ पे हमारा कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है और जितनी भी एनर्जी है वो सारे क्या है, काउंटेबल है, हम उसको सारे काउंटेबिलिटी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एनर्जी पंप के द्वारा उसमें ऐड होता है जब फ्लूइड फ्लो होता है। तो जो हम पंप के द्वारा जो एनर्जी ऐड कर रहे हैं, एनर्जी एडेड बाय द पंप इज प्लस WJ। हम इतना एनर्जी आइसोथर्मल कंडीशन में जो हमने पंप लगा रखा है उससे इतना एनर्जी ऐड हो रहा है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, जब हमारा फ्लूइड फ्लो होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लूइड का, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट सम एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। क्या होता है कि लिक्विड फ्लूइड का जो फ्लो होता है तो विस्कासिटी की वजह से जो इंटरनल फ्रिक्शन है, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, वो गर्म हो जाता है। तो जो फ्रिक्शन लॉसेस है, लॉसेस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इन लाइन इज इक्वल टू FG। हमने इतना एनर्जी लॉस हो गया उसको हमने कंसिडर किया। तो इसको टोटल हम क्वेश्चन करते हैं। हमने प्लस W लिया, ये प्लस W जूल हमने लिया है, क्या प्लस W जूल हमने लिया जो पंप से एनर्जी ऐड हो रहा है, और माइनस F लिया है ये जो लॉस हो रहा है। ये हमारा ये लॉस हुआ, हमने इसमें पंप से इतना ऐड कर दिया।
तो टोटल इक्वेशन जो बर्नौली थ्योरम का हो जाएगा PA डिवाइडेड बाई G, PA डिवाइडेड बाई G रो ए प्लस एक्स है, U स्क्वायर 8 डिवाइडेड बाई 2G, ये हो गया पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी, माइनस F जो ये हमारा लॉस हुआ है, माइनस F जो लॉस हुआ है ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, और प्लस हमने W ये लिया है जो हमने पंप से ऐड किया है, इक्वल टू हो जाएगा जो हमारा टोटल पॉइंट बी पे एनर्जी है PB प्लस G डिवाइडेड बाई रो बी प्लस एक्स बी प्लस U स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 2G, हमारा ये पॉइंट बी का हो गया। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज बर्नौली इक्वेशन। इसका एप्लीकेशन होता है यूज इन मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है कौन से रेट से फ्लो हो रहा है उसके मेजरमेंट में हम यूज करते हैं। और सेकंड एप्लीकेशन होता है इट अप्लाइड इन वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर, जो काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में ये सेंट्रीफ्यूगल पंप किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा बर्नौली थ्योरम है। इसके बाद इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट था हमारे एनर्जी लॉसेस, कहाँ कहाँ पे हमारा जब फ्लूइड फ्लो होता है किसी फिटिंग्स में टिविंग्स में, जो भी हमारे अगर हम किसी लिक्विड का फ्लो कर रहे हैं तो हमारे कौन कौन से लॉसेस होते हैं। सबसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैलेंस हैव टू बी प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड। फिक्स फ्लूइड एक्सपीरियंस एनर्जी लॉसेस इन सर्कुलर वेव वाइल फ्लोइंग थ्रू पाइप, दे आर, सबसे पहले क्या होता है फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस में क्या होता है कि जो हमारा फ्लूइड जब फ्लो होता है तो इंटरनल फ्रिक्शन है, ट्यूब्स का फ्रिक्शन है, जो भी है उसका जो लॉसेस होता है वो फ्रिक्शनल लॉसेस होता है। सेकंड लॉसेस आता है लॉसेस इन द फिटिंग्स, जो हमारे फिटिंग्स होते हैं, टी होता है इनलार्जमेंट हो, टी है या उसमें कोई वाल्व लगाया है, उस टाइप के जो लॉसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं फिटिंग लॉसेस। इसके बाद आता है थर्ड टाइप का लॉसेस इनलार्जमेंट लॉसेस। इनलार्जमेंट लॉसेस में क्या होता है कि कोई हमारा पाइप है, पाइप पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो कहीं पे जब हम कनेक्शन करते हैं तो कहीं पे हमारा पाइप का डायमीटर पहले से ज़्यादा है, तो उस डायमीटर ज़्यादा होने को हम बोलते हैं इनलार्जमेंट लॉसेस। इसके बाद आता है फोर टाइप्स का कंटेक्शन लॉसेस। यहाँ पे क्या है कि अगर पाइप का डायमीटर कम हो गया तो वो उसको हम बोलते हैं कंटेक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस में हमारा क्या आता है ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्रिक्शनल फोर्सेस काज ए लॉस इन प्रेशर, टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो आल्सो इन्फ्लुएंस द लॉसेस। इसमें क्या होता है सबसे पहले क्या होता है प्रेशर ड्रॉप होता है, जब कोई भी हमारा पंप से या आइडियल कंडीशन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है स्टेडी स्टेट में, जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है उसमें क्या होता है प्रेशर ड्रॉप किसके कारण होगा, सबसे पहले प्रेशर ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर फ्लूइड का वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर ड्रॉप क्या होता है वो ज़्यादा होगा। इसके बाद आता है प्रेशर ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जितना फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा है प्रेशर ड्रॉप उतना ज़्यादा होगा। लेंथ ऑफ द पाइप, जितना लंबा हमारा पाइप है 100 मीटर 200 मीटर, तो जितना हमारा लंबा वो जो पाइप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। प्रेशर ड्रॉप इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द पाइप, अगर पाइप का डायमीटर ज़्यादा है तो प्रेशर ड्रॉप कम होगा, अगर डायमीटर कम है तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा। फिटिंग्स में हमारे टी फिटिंग्स हैं, ग्लोब फिटिंग्स हैं, इसका कैलकुलेशन मैं इसके पहले ही बता दिया था। इसके बाद हमारे आते हैं, इसके बाद होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर का मेनली हम यूज करते हैं, मैनोमीटर आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंसेस, जो प्रेशर डिफरेंशियल डेल्टा पी है, डेल्टा पी को कैलकुलेट करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं। तो हमारे कितने तीन टाइप के मैनोमीटर होते हैं, एक सैंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइंड मैनोमीटर। ये हमारा सिंपल है,
इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। अब हमारा क्या हो गया, बर्नौली थ्योरम हो गया, और ये हमारे इस चैप्टर का रिवीजन चल रहा था। तो बर्नौली थ्योरम हो गया, इसके बाद हमारा मैनोमीटर हो गया, मैनोमीटर के बाद हमारा मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। इसमें क्या होता है, मेथड ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग। डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग में क्या करते हैं कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो हुआ, उसको टोटल उसका वेट बेसिस पे हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। उस वेट बेसिस के कैलकुलेशन पे हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं मास को वॉल्यूम में, और उस वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद हमारा कितने टाइम में वो फ्लो हुआ उससे डिवाइड करके हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड का अकाउंट पता चलता है। इसके बाद होता है हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स। हाइड्रोडायनेमिक मेथड में हमारा क्या करते हैं, सबसे पहले आता है ऑरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर, पाइटेट मीटर और रोटामीटर। और थर्ड मेथड होता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग। डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग में क्या होता है, द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इज collected for a specific period at any point and weight are measured and the rate of flow can be determined। डायरेक्ट वेइंग में क्या करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फ्लूइड फ्लो करते हैं थ्रू ए पाइप। उस पाइप से कितना फ्लूइड या लिक्विड गया है उसको हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद वेट या मेजर कर लेते हैं कितना किलोग्राम और कितने लीटर गया है, उसका मास या वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। इस मेथड से गैस को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। डायरेक्ट वेइंग मेथड है, मेजरिंग से हमारा गैस का डिटर्मिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर में क्या होता है कि ऑरिफिस मीटर ये थीन प्लेट कंटेनिंग ए नैरो एंड शार्प ऑफ प्रेशर। ये क्या रहता है, ये शार्प ऑफ प्रेशर होता है। When a fluid stream is allowed to pass through a narrow construction of velocity of fluid increase compared to upstream। जब कोई फ्लूइड फ्लो होता है लास्ट डायर से अगर किसी नैरो कंस्ट्रक्शन से पड़ जाए, तो हमने बर्नौली थ्योरम में क्या था कि सारे पॉइंट पे हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो कांस्टेंट होगा। तो वहाँ पे जब नैरो होता है, तो जब नैरो होता है तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर का या फ्लूइड का या जो लिक्विड है, लिक्विड का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। जो फ्लो आउट फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और जो दूसरे टाइप के जो एनर्जी हो कम हो जाएंगे। बट जो टोटल है, टोटल हो काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और डाल्टन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल ये कांस्टेंट होगा। द रिजल्ट डिक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप एंड द डिफरेंस इन द प्रेशर में बी रीड फ्रॉम ए मैनोमीटर। बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है ऑरिफिस मीटर। वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर डिफरेंशियल आएगा, और उस प्रेशर डिफरेंशियल को हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेसिस पे हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट होता है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड दिस थिन कंस्ट्रक्शन में बी रिटन एज, हमने यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट अंडर रूट 2 g इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच इज डिफरेंसेज इन हाइट कैन बी मेजर्ड बाई मैनोमीटर। सी है कांस्टेंट है, और यू है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द पॉइंट ऑफ ऑरिफिस मीटर। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज कंसिडर्ड टू बी ए थिन प्लेट कंटेनिंग ए शार्प ऑफ प्रेशर थ्रू ए विच फ्लूइड फ्लो। नॉर्मली इट इज प्लेस्ड बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पाइप। इसका पहला कंडीशन क्या होता है कि हमारा जो लॉन्ग स्ट्रेट पाइप है उसमें ही हम इसको प्लेस कर देते हैं। फॉर प्रेजेंट ए एंड बी, यहाँ पे जैसे ये है ऑरिफिस, ये हमारा स्ट्रेट पाइप है, इसको हम डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम, ये ऑरिफिस मीटर है, इसको हम इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमने जो पाइप है, ऑरिफिस प्लेट है, ये ऊपर वाला ऑरिफिस प्लेट है, इसको कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नैरो हो गया, प्रेशर ड्रॉप होता है, यहाँ पे कम हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, और इससे हमारा कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है।
Working orifice meter is referred as the variable head meter. It measures the variation in the pressure across a fixed concentration plate in the path of flow. जो फ्लो का पाथ है ये, इसमें हम इसको फिक्स कर देते हैं और इन दोनों के बीच का इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बेसिस पे हमारा टोटल फ्लूइड का फ्लो कैलकुलेट होता है। When fluid is allowed to pass through a orifice, the velocity of the fluid at point B increases. As a result, at point A pressure will be increased. यहाँ B पॉइंट पे क्या होगा, फ्लूइड का स्पीड बढ़ जाता है। जो प्रेशर डिफरेंशियल है वो मेजर कर लेते हैं मैनोमीटर से। इसके बाद हमारा क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन जो है उसको अप्लाइड करते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, और उस टाइम होता है अंडर रूट। दोनों अंडर रूट में क्या करते हैं, दोनों का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एट वर्सिफाइज म्यू जीरो, और ए पॉइंट पे वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट अंडर रूट 2g डेल्टा एच। सी हो जाता है कांस्टेंट, जी फिक्स है, और डेल्टा एच को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंसेज इन हाइट। उन हाइट में जो डिफरेंसेज है, तो ये वैल्यू जो है ये तीनों हमारा फिक्स हो जाती है। उसके अगर हाइट में वेरिएशन आया, डेल्टा एच जो हाइट में वेरिएशन आया, उसके वजह से हमारा वेलोसिटी उस पर डिपेंड होगा। इफ द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस इज 1/5 और लेस ऑफ द पाइप, जो हमारा डायमीटर है ऑरिफिस का, वो पाइप का जो डायमीटर उससे 1/5 है या उससे कम है, तो जो हमारा ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो निगलेक्टेड हो जाता है। और जब हमारा ये पॉइंट पे वेलोसिटी जब निगलेक्टेड हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ऑरिफिस इज इक्वल टू सी अंडर रूट 2g इंटू डेल्टा एच। ये वाला पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि कब हमारा पॉइंट ए पे वेलोसिटी निगलेक्ट होता है, जब ओरिफिस का डायामीटर पाइप के डायामीटर का 1/5 या उससे कम होगा, तब हमारा वेलोसिटी पॉइंट ए को निगलेक्टेड कर देते हैं, और उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ऑरिफिस इक्वल टू सी कांस्टेंट अंडर रूट 2g इंटू डेल्टा एच। इसके बाद है बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर कंसिस्ट ऑफ टू टेपर्ड सेक्शन इन द पाइप विथ ए ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन एट इट्स सेंटर। इसमें क्या होता है, बेंचुरीमीटर में क्या होता है कि टेपर पाइप लेते हैं, और टेपर पाइप का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन होता है। When fluid stream is allowed to pass through the narrow throat, the velocity of fluid increases at the venturi compared to the velocity of the upstream. जब हमारा नैरो पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। दिस रिजल्ट इज डिक्रीज इन द प्रेशर हेड। जो यहाँ पे होगा क्या हो जाएगा, प्रेशर में उसका प्रेशर कम हो जाता है। दिस रिजल्टिंग डिक्रीज इन द प्रेशर हेड इज मेजर डायरेक्टली फ्रॉम द मैनोमीटर। इससे भी हमारा मैनोमीटर कनेक्ट रहता है, और वहाँ पे भी हम प्रेशर ड्रॉप या डिफरेंशियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ए बेंचुरीमीटर कंसिस्ट ऑफ टू टेपर्ड सेक्शंस इंसर्टेड इन पाइप लाइन। नॉर्मली बेंचुरीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पाइप। हमारा ऑरिफिस मीटर और बेंचुरीमीटर दोनों के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, लॉन्ग स्ट्रेट पाइपलाइन होना चाहिए, और उसी पाइपलाइन पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं या फिट करते हैं, so that other fittings will not alter the flow rate that is being measured. स्ट्रेट पाइपलाइन में इसलिए करते हैं, वहाँ पे स्ट्रेट पाइपलाइन में दूसरे फिटिंग्स टी या एल्बो नहीं होना चाहिए,
टी एल्बो होने की वजह से क्या होता है कि जो फ्लो आउट फ्लूइड है उसको एल्टर हो जाता है। इसलिए जब भी हम वेंचुरी मीटर या ऑर्फिस मीटर इंस्टॉल करते हैं तो स्ट्रेट पाइपलाइन होना चाहिए। द अप स्ट्रीम वंस इज नॉर्मली शॉर्टर देन डाउन स्ट्रीम। जो इसका अप स्ट्रीम फ्लोइंग है वो छोटा होता है डाउन स्ट्रीम फ्लोइंग से। द टेपर आर स्मूथ एंड ग्रेजुअल, therefore eddies in the downstream are absent and no power loss is observed. In addition, the cross section of high velocity part of stream is well defined. A manometer is connected at point A and B in figure. ये क्या है? ये हमारा ये अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम क्या हुआ? ये पूरा अप स्ट्रीम है, ये सार्टर है, ये पूरा हमारा डाउन स्ट्रीम है। ये ग्रेजुअली इसका जो टेपर्ड है और हमारा मिड पॉइंट पे हमारा ये मैनोमीटर ये कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा प्रेशर कम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी और प्रेशर कम होगा। इसके वजह से हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं और ये हमारा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा और ये प्रेशर डिफरेंशियल को हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा मैनोमीटर इसी पे वर्क करता है। तो ये क्या हो गया? ये इनलेट सेक्शन है, इसको हम अप स्ट्रीम भी बोलते हैं। ये शार्ट टेपर्ड सेक्शन है, थ्रोट ऑफ वेंचुरी है, ये थ्रोट ऑफ वेंचुरी पॉइंट है। ये आउटलेट सेक्शन है जिसको हम डाउन स्ट्रीम या लॉन्ग टेपर्ड सेक्शन बोलते हैं। वेलोसिटी हेड इंक्रीजेस, प्रेशर हेड डिक्रीजेस। वर्किंग वेंचुरी मीटर रेफर्ड एज ए वेरिएबल हेड मीटर, इसको हम वेरिएबल हेड मीटर भी बोलते हैं। इट मेजर द वेरिएबल डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस ए फिक्स्ड construction placed in the path of flow consisting of constant area. In a venturi meter, the velocity of the fluid is increases at the throat due to constriction. जहाँ पे हमारा नैरो एंडिंग आता है वहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट इज डिक्रीज प्रेशर इन अप स्ट्रीम, और जहाँ पे हमारा स्पीड बढ़ता है वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है। द प्रेशर ड्रॉप इन अप स्ट्रीम इज यूटिलाइज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो यूजिंग ए मैनोमीटर। यहाँ पे जो हमारा प्रेशर ड्रॉप हुआ उसी प्रेशर ड्रॉप को हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं। वेंचुरी मीटर नियरली कन्फर्म द थ्योरेटिकल इक्वेशन obtained for a orifice meter. On similar line of equation, an equation of Venturi meter may be written as u square v minus u square a is equal to cv under root 2g delta h. uv है वेलोसिटी ऑफ थ्रोट वेंचुरी in मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी एट पॉइंट ए वेंचुरी थ्रोट, एंड कोफिशिएंट इज इक्वल टू cv, इज कोफिशिएंट है 0.98।